वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 11th। कल हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़े थे। आपका यूटिलिटी पढ़ा था हमने, टोटल यूटिलिटी पढ़ा था और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा था। हमने उनको एज डायग्राम और ग्राफ के भी थ्रू देखा था। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर यूटिलिटी जो है हमारी दो अप्रोचेस पे बेस्ड होती है। ठीक है, हमारी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो हमारा कितनी अप्रोचेस पे बेस्ड होता है? 2 अप्रोचेस पे। द फर्स्ट अप्रोच इज कार्डिनल अप्रोच एंड द सेकेंड अप्रोच इज ऑर्डिनल अप्रोच। एक हमारी अप्रोच होती है कार्डिनल और एक हमारी अप्रोच होती है ऑर्डिनल। ठीक है, अब देखो ये कार्डिनल और ऑर्डिनल होते क्या हैं। सबसे पहले कार्डिनल पढ़ लेते हैं। द एंटायर कार्डिनल अप्रोच यूटिलिटी एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन वन फंडामेंटल अजम्पशन, दैट इज यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। मीन्स क्या बोला गया है कि जो हमारी कार्डिनल अप्रोच है वो ये एनालाइज करती है कि इसमें एक फंडामेंटल अजम्पशन होता है। ये जो कार्डिनल अप्रोच है ये एक फंडामेंटल अजम्पशन पे बेस्ड है, और वो अजम्पशन क्या है कि कार्डिनल नंबर्स में हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? कार्डिनल नंबर्स में हम लोग यूटिलिटी को मेजर करेंगे, लाइक 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे कार्डिनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करेंगे? 1 2 3 4। ठीक, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टाइप्स। अब हमारे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टाइप्स क्या होते हैं? इन ये हमारे बटे होते हैं इन एज अ कमोडिटीज़ में। ठीक है, अगर हम वन कमोडिटी लेते हैं, ठीक है, अगर हम वन कमोडिटी लेते हैं तो इन केस ऑफ वन कमोडिटी, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी, एंड थर्ड वन इज इन केस ऑफ एग्जैक्टली 2 कमोडिटी। मतलब कोई कंज्यूमर सिर्फ एक कमोडिटी खाता है, ठीक है, या उसने 2 और मोर कमोडिटी ली। ठीक है, और थर्ड वन क्या है कि एग्जैक्ट 2 कमोडिटीज ले। ठीक, तो ये हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के टाइप्स होते हैं। सो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो टाइप है हमारा इन केस ऑफ वन कमोडिटी। मतलब जब कंज्यूमर सिर्फ एक और एक कमोडिटी लेता है तो उसको कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टाइप्स। ठीक है, सी पहला केस क्या था हमारा? द फर्स्ट केस इज व्हेन द कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली वन कमोडिटी। जब हम ओनली वन कमोडिटी की बात करते हैं तो सुनते हैं, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट द क्वांटिटी एट विच द MU ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। देखो क्या बोला गया है यहाँ पे, बोल रहे हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट पे हमें मिलेगा जब MU मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी है वो बिल्कुल किसी एक्स गुड्स की, मान लो मार्जिनल यूटिलिटी, मान लो हम कोई एक्स गुड्स खाते हैं। ठीक है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड है वो इक्वल हो टू इट्स प्राइस, मतलब उसी गुड एक्स गुड के प्राइस के इक्वल हो। फिर से समझो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें कहाँ मिलेगा? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हमें कहाँ मिलेगा? कहाँ कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाई होगा? सुन लो, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स, अभी मान लो हम कोई एक कमोडिटी एक्स है उसकी बात कर रहे हैं, मतलब कोई हमने कमोडिटी एक्स हमने परचेज की है। ठीक है, परचेज की है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू इट्स प्राइस। मतलब जब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी उसी के प्राइस के इक्वल जब तक नहीं आ जाती तब तक हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को नहीं मिलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसका एक फॉर्मूला होता है MU इज इक्वल्स टू P, मतलब MUX, मतलब इसको पूरा क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ गुड X। MUX इज इक्वल्स टू PX, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द एनी कमोडिटी, या जो भी आपने कमोडिटी खरीदी है। ठीक है, नाउ सी देयर, देखो हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो कहीं भी कोई भी अगर लॉ पढ़ते हैं तो हमारे अजम्पशंस ज़रूर होते हैं। इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जिसमें हमने कुछ अज्यूम ना किया हो। ठीक है, तो ये भी एक लॉ है हमारा, तो हमारा उसमें कुछ अजम्पशंस होते हैं। अब वो क्या हम अज्यूम करते हैं, समझो।
पहला, सबसे पहले हम अज्यूम ये करते हैं कि जो हमारा कंज्यूमर होगा वो रैशनल होगा। रैशनल मतलब क्या होता है? समझदार। ठीक है, रैशनल मीन्स क्या होता है? जो हमारा कंज्यूमर होगा वो समझदार होगा। ठीक। कंटिन्यूअस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन होगा मतलब किसी भी चीज़ का हम लोग जो भी कमोडिटी हम खा रहे हैं, जो भी कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, वो लगातार कंज्यूम करते रहें। लगातार क्यों कंज्यूम करने को बोला है? जब तक हमारा प्राइस के इक्वल हमारा मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पहुंच जाता तब तक हमको वो वही सेम कमोडिटी, ऐसा नहीं दूसरी कमोडिटी, अभी हम एक कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो वही कमोडिटी कॉन्टिन्यूअस वे में हम कंज्यूम करते रहें तब तक जब तक हमारा MUX इक्वल टू नहीं हो जाता है प्राइस के। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज आपका दिया है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी शुड बी कांस्टेंट। जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी मनी की, मतलब अगर हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो ऑब्वियसली उसमें मनी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी मनी की वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। मतलब अगर हम कोई गुड खरीद रहे हैं तो वो एक ही जितनी बार लेंगे एडिशनल, मान लीजिए 1 यूनिट ली 5 रुपए की पड़ी, जब हम दूसरी यूनिट लेंगे वही चीज़ तो भी 5 रुपए की ही होगी, तीसरी लेंगे तो भी वो 5 ही रुपए की होगी, चेंज नहीं ले सकते। ठीक है, कि अगर मैंने अभी 5 रुपीज़ के लिए तो मैं बाद में उसको मैं 10 रुपीज़ में 2 पैकेट ले लूँ, नो, एक ही होगा, क्वांटिटी भी एक ही होगी, प्राइस भी एक ही होगा, साइज भी एक होगा। इनकम मस्ट बी कांस्टेंट, और इनकम जो होगी वो भी कांस्टेंट। अब देखो यहाँ इनकम की क्यों बात की गई है? इनकम की इसलिए बात की गई है कि अगर मान लीजिए इनकम हम मान लीजिए एक बिस्किट लेने गई मैं, ठीक है, कमोडिटी मान लीजिए मैं एक बिस्किट लेने गई, वो 10 रुपीज़ की है। ठीक, तो मेरी पॉकेट में 10 ही रुपीज़ होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर ज़्यादा होंगे तो मैं ज़्यादा खर्च कर दूंगी। ठीक है, तो इनकम मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक, इनकम जो होनी चाहिए वो कांस्टेंट ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि इन केस ऑफ वन कमोडिटी हमारा क्या डेफिनेशन होती है, क्या स्टेटमेंट होता है, और हमारे अजम्पशंस क्या क्या होते हैं। अब इसको इन केस ऑफ वन कमोडिटी को हम स्केड्यूल और ग्राफ के थ्रू समझते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ग्राफ देखते हैं।